छत्तीसगढ़ में एक नई फिल्म आ रही है आरजे बस्तर और जो किरदार निभाने वाले शख्स हैं हमारे साथ चंदन रॉय जी हैं और इन्होंने जिस तरीके से एक किरदार जो निभाई है जिसमें कहीं ना कहीं पंचायत में आपने बखूबी इनको देखा है और जिस तरीके से इनका किरदार रहा है वाकई में लाजवाब है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बातचीत कर लेते हैं। चंदन जी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में और रायपुर में स्वागत है। धन्यवाद। ये फिल्म आ रही है आरजे बस्तर, क्या किरदार है आपका और किस तरीके से इसको देखते हैं और छत्तीसगढ़ में काम करना कितना टफ है? मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ में। इससे पहले मैं आया था 1.5-2 साल पहले। एक सीरीज़ थी मनुष्य करके, बड़ी अच्छी सीरीज़। और आज मैं यहाँ हूँ आरजे बस्तर के लिए। आज हमारा मुहूर्त है, कल से हम ऑन फ्लोर जाने वाले हैं। और मुश्किल तो बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और जब सबसे बढ़िया हो तो किसी भी तरह की मुश्किलें नहीं आती। और मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसलिए यहाँ ये सब बातें नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ। सच में दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर आप आगे से एक कदम बढ़ाते हो तो वो 10-15 कदम बढ़ा के आपकी तरफ आते हैं। इनको लगता है, सच में यहाँ लगता है कि वसुदेव कुटुंबकम। ये यहाँ के लोगों में मैं ऐसा देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। तो और जो क्राउड है या फिर जो आसपास के लोग हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। उनको लगता है मेरे घर पे कोई मेहमान आया है तो क्यों ना हम इसको सपोर्ट करें। तो मुझे एज एन एक्टर, चूँकि मैं सिर्फ एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर सकता हूँ, तो मुझे कहीं मुश्किलें नहीं आई। मुझे अच्छा ही लगा, चाहे यहाँ का वेदर हो, चाहे यहाँ का लोग हो, या फिर यहाँ के खाने पीने का हो, या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो जिन्होंने हमेशा हम लोग को सपोर्ट किया है, चाहे यहाँ का डीएम हो, एसपी हो। पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक ज़िले की बात नहीं कर रहा। तो थैंक यू सो मच मुझे छत्तीसगढ़ बुलाने के लिए। चंदन जी, सबसे कुछ अगर इन दिनों जब आप शूट कर रहे थे सबसे प्रभावशाली या सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ का छत्तीसगढ़ का? मेरा जो पिछला अनुभव है उससे मैं कह सकता हूँ कि चूँकि मैं फिर से वही सवाल है तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग मुझे अच्छा हाँ यहाँ के पान में हाँ निश्चित रूप से यहाँ का मिठाई बहुत पसंद है। हालांकि मैं मीठा कम खाता हूँ अब, लेकिन बहुत तरह की यहाँ पे मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वेदर बहुत अच्छा है। मतलब अभी हम जहाँ जाने वाले हैं शूट पे, वो चारों तरफ झरने हैं। कई जगह जैसे मैनपाट है यहाँ का मिनी शिमला भी कहा जाता है। जी, लोकेशन। अच्छा, मुझे एक चीज़ और है कि अभी ना छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर नहीं किया गया है फिल्मी पर्दे पे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये शुरू हो रहा है। मतलब मेरे जानकारी से भी 3-4 फिल्में बैक टू बैक यहाँ शूट हुई हैं। तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब हमने बाकी स्टेट को एक्सप्लोर कर लिया है, अब बारी छत्तीसगढ़ की है। तो निश्चित रूप से लोग यहाँ आएँ, शूट करें, इससे यहाँ का रोज़गार बढ़ेगा। जो यहाँ पे जो लोकल थिएटर के आर्टिस्ट हैं उन लोगों को काम मिलेगा। तो एक जब कोई यूनिट आती है शूट करने के लिए तो उसमें कम से कम 150-200 लोग होते हैं। और 150-200 लोग अगर उसमें काम कर रहे हैं तो लगभग 1000-1500 लोगों का पेट चलता है, घर चलता है। तो इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ लोग आएँ, शूट करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है तो लोग भी आ रहे हैं और इस बीच जो है शूटिंग भी बढ़ रही है। चंदन जी, अब पंचायत पे आना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से आपका किरदार है उसमें एक ठेठपन का उसमें जो आता है एकदम गांव का, क्या माहौल था और किस तरीके से आप भी गांव में पले बढ़े हैं, किस तरीके से क्या कुछ है और किरदार में ढलने में क्या समय किस तरीके से लगा? जी बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल आपने किया सर। मैं गांव का रहने वाला हूं और पूरा हिंदुस्तान जो है छोटे छोटे गांवों को लेकर के बना हुआ ये एक, हाँ जी, तो बहुत खूबसूरत सवाल है ये। गांधी जी कहते थे कि ये हिंदुस्तान गांवों का देश है। यहाँ पे अभी भी लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं, प्रॉपर गांव में रहते हैं। मैं नगर पालिका की बात नहीं करता। तो चूँकि मैं गांव से हूँ और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो मैंने अपने जीवन के कई सारे रंग, चूँकि मतलब मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, जो भी गांव में
लड़के लड़कियां बड़े होते हैं वो अपने जीवन के कई सारे रंग, कई सारे खट्टे मीठे अनुभव को जी चुके होते हैं। और जब आपके जीवन में इतने सारे एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तो हाँ जी, तो जीवन में जब इतने सारे एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तो होता क्या है कि पर्दे पे दिखाना बड़ा आसान हो जाता है, आसान होता है। तो इस लिहाज से मुझे, और अगर कोई भी कैरेक्टर को जीने में, कोई भी कैरेक्टर को उसमें ढलने में अगर मुश्किलें आएँ, तो फिर एक्टर किस बात का। आप एक्टर हो तो आप हर तरह का कैरेक्टर कर सकते हो ना, यही तो चुनौती है। और यही तो एक सुखद एहसास होता है एक बतौर अभिनेता, कि एक ज़िंदगी में कई तरह के आप कैरेक्टर जी लेते हो, कई तरह के कैरेक्टर कर लेते हो। आई एम वेरी लकी कि ईश्वर ने मुझे एक अभिनेता के रूप में यहाँ इस धरती पे भेजा है, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सबको मैं खुश रखूं, उन सबको इंटरटेन करूं, पूरी ज़िंदगी यही करूंगा एक अभिनेता के तौर पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग सराह रहे हैं, लोग जिक्र करते हैं कि यार आपने पंचायत देखी है क्या? अरे हाँ मैंने देखा। तो ये आगे भी इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक दर्शकों के पास आ जाएगा पंचायत? पंचायत तो चूँकि मुझे थोड़ा सा इसमें और दुरुस्त करना होगा, चूँकि पंचायत 4 तो आ ही चुकी है, अब हम पंचायत 5 शूट करने वाले हैं, तो वो आएगा जून जुलाई में, सीजन 5 पंचायत। हाँ जी। तो लोगों को इंतज़ार अभी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और अगर इंतज़ार करना भी पड़ेगा तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वक्त लेकर के कोई चीज़ें आएँ तो दुरुस्त आती हैं, देर आए पर दुरुस्त आएँ, और वक्त लगना ज़रूरी है। क्या कुछ इस बार कुछ देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्या कुछ रहेगा? हर बार आपको कुछ नया देखने को मिला है, सीजन 1, 2, 3, 4, सीजन 5 में भी उसी तरह से हम कुछ नया दिखाएंगे। और सीजन 1, 2, 3, 4 का ही एक्सटेंशन पार्ट होगा सीजन 5, जो निश्चित रूप से मज़ा आएगा आपको बहुत। मतलब अभी तक जो मैंने कहानी सुनी है सीजन 5 का, कमाल है, बहुत मज़ा आने वाला है। चंदन जी, कुछ लोग चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और इस समय लोगों को प्रसिद्धि पाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जो लोग इस क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्या आपका सजेशन रहेगा और क्या करें कि एक लॉन्ग टाइम तक वो इंडस्ट्री में चल सके या एक्टिंग की दुनिया में? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। तो मैं आप सबको जो नए एक्टर हैं और वो मुंबई या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये जो चमक दमक है, ये आपको खूबसूरत बनाने के लिए है। जैसे ही ये जनरेटर कट होगा, लाइटें जाएंगी, पूरा अंधेरा छा जाएगा। तो जिस चमक दमक को आप देख रहे हो ना, इसके पीछे बहुत अंधेरा है। आप यहाँ तभी आना जब आपको लग रहा है कि आप एक्टिंग के बगैर नहीं रह सकते। आपको सिर्फ यही आता है, एक्टिंग ही आता है। अगर आप एक्टिंग नहीं करोगे तो मर जाओगे, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तब आना एक्टिंग करने के लिए, तब इस फील्ड में आना। वरना जब आप जुआ खेलते हो तो पैसे हारते हो, यहाँ ज़िंदगी हार जाओगे। और यकीन मानिए, ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सारे गोल, सारी चीज़ें एक तरफ, ज़िंदगी एक तरफ है। ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अपने ज़िंदगी के महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझना, और दिल से लग रहा है, सच्चे दिल से कि लग रहा है कि मैं एक अभिनेता हूँ, तो प्लीज़ आना, मुंबई आना, या फिर हिंदुस्तान के किसी कोने में आप रह के अभिनय कर सकते हैं। लेकिन ना लगे तो मत आना, क्योंकि मुंबई में या पूरी इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर की भारी कमी है। तो आपको लग रहा है कि आप अच्छे एक्टर हैं और इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो प्लीज़ आ जाओ, आपकी बहुत ज़रूरत है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके अंदर भी एक्टिंग की कीड़ा है, एक्टिंग कूट कूट कर भरा है, तब आइए। सिर्फ नाम और फेम कमाने के लिए नहीं आए। ये हमारे साथ चंदन जी थे, जिनके किरदार और जिनके अभिनय से अभी लोग जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका किरदार जो रहता है, और इनसे बातचीत करके ये पता चला कि जिस तरीके से इन्होंने किरदार निभाया है, इंसान भी वाकई में जिस तरीके से सजेशन दे रहे थे, लाजवाब इंसान है।
आगे देखने वाली बात ये होगी कि आरजे बस्तर में किस तरीके से इनके जो किरदार हैं वो देखने को मिलते हैं और बस्तर में किस तरीके से चीज़ों को देखने को मिलती है लोगों को, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन योगेश जायसवाल के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।